जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी प्यारे साथियों का बहुत बहुत स्वागत है बीए सेमेस्टर वाला में। साथियों, आज की क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। ध्यान से सुनिए मैं जो कहने वाला हूँ। देखिए, ये जो क्लास है आपका बीए थर्ड ईयर 6 सेमेस्टर एग्जाम 2024-25 के लिए हिंदी का पेपर 2 है। अच्छा, हिंदी का 6 सेमेस्टर में हिंदी का पेपर 2 है। पेपर का नाम है लोक साहित्य एवं लोक संस्कृति द्वितीय। ठीक है। देखिए, जो दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय है उसमें हिंदी के 4 पेपर होते हैं। उसका पेपर कोड है HND 308। जो लोक साहित्य एवं लोक संस्कृति द्वितीय है आपका एक ही क्लास में मैं इसी क्लास में, ठीक है, जो द्वितीय है आपका लोक साहित्य एवं लोक संस्कृति द्वितीय, आपका इसी क्लास में कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, दूसरा क्लास करने की ज़रूरत नहीं है, एक ही क्लास में आपका कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें मैंने और भी क्लास कराए हैं, पेपर 1 के भी क्लास कराए हैं। ठीक है, और लोक साहित्य एवं लोक संस्कृति जो प्रथम है इसमें भी मैंने क्लास कराए हैं। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्ले लिस्ट का लिंक है। इस क्लास को अटेंड करने के बाद इसे भी आराम से अटेंड कर लीजिएगा। ठीक है, काफ़ी शानदार क्लास है, देख लीजिएगा। चलिए, और इसका PDF आपको कैसे मिलेगा? ठीक है, PDF कैसे मिलेगा आपको? तो टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया गया डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से ज्वाइन कर लीजिएगा। मैं आपको ग्रुप में ऐड कर लूँगा। ठीक है, वीडियो के ठीक नीचे आपको PDF मिलता है, तो वहाँ से PDF डाउनलोड कर लीजिएगा। वहाँ से आपका रिवीजन होता रहेगा साथियों। ठीक है, चलिए, इसमें पहला प्रश्न देखते हैं आपका क्या है। पहला प्रश्न आपका पूछा है, आल्हा का प्रारंभ किससे माना जाता है? तो राजकवि जगनीक से आल्हा का प्रारंभ माना जाता है। अगला प्रश्न देखेंगे क्या है। प्रश्न नंबर 2 बहुत ही शानदार है। बाउल और भटियाली कहाँ का लोकगीत है? तो यह पश्चिम बंगाल का लोकगीत है। ठीक है, बंगाल लिख करके देता है, कभी कभी पश्चिम बंगाल लिखता है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। बाउल और भटियाली कहाँ का लोकगीत है? बंगाल का। और कभी कभी क्या होता है, केवल बाउल लिखता है। ठीक है, बाउल कहाँ का लोकगीत है? तो बंगाल का या फिर पश्चिम बंगाल का। ठीक है, चलिए, की पॉइंट्स देखिएगा, बहुत ही शानदार है। बाउल और भटियाली बंगाल के लोकगीत हैं। बाउल पश्चिम बंगाल का प्रसिद्ध आध्यात्मिक लोकगीत है। बाउल एक विशेष लोकाचार और धर्ममत भी है। ऐसा माना जाता है कि इसकी शुरुआत बांग्लादेश से हुई है। ठीक है, बाउल की शुरुआत माना जाता है कहाँ से हुई है? बांग्लादेश से। बाउल को उत्तर प्रदेश में फकीर या जोगी भी कहा जाता है। आपके एग्जाम में पूछता है, बाउल को उत्तर प्रदेश में क्या कहा जाता है? फकीर या जोगी। ठीक है, चले, प्रश्न नंबर 3 क्या है? विदेशिया का प्रचार किस बोली में अधिकतर हुआ है? तो भोजपुरी में हुआ है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है आपका। अच्छा, इसमें यह भी ध्यान रखिएगा, भोजपुरी में लगभग 30-40 सालों से विदेशिया का प्रचार हुआ है। अवधी और भोजपुरी में लोकगीत ज़्यादा प्रचलित है। अवधी और भोजपुरी क्षेत्र में विदेशिया को कजरी कहा जाता है। कजरी एक तरह का भोजपुरी लोकगीत है। इसे सावन के महीने में गाया जाता है। आपके एग्जाम में पूछता है कजरी किस समय गाया जाता है? तो सावन के महीने में। ठीक है, चले, प्रश्न नंबर 4 क्या है? लोकगीतों की रचना किसने की? लोकगीतों की रचना गांव के लोगों ने की है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है आपका। प्रश्न नंबर 5 पूछा है आपका, लोकगीतों में साधन की जरूरत क्यों नहीं पड़ती? लोकगीतों में साधन की जरूरत क्यों नहीं पड़ती है भैया? क्योंकि ये हमारे दैनिक जीवन में रचे बसे हैं, इसलिए लोकगीतों में साधन की जरूरत नहीं पड़ती है। प्रश्न नंबर 6 आपका पूछा है, निम्नलिखित बोलियों में से कौन सी बोली उत्तर प्रदेश में नहीं बोली जाती है? ब्रजभाषा, अवधी और कन्नौजी बोली जाती है। छत्तीसगढ़ी आपकी उत्तर प्रदेश में नहीं बोली जाती है। ठीक है, छठे का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। प्रश्न नंबर 7 क्या है? उत्तर प्रदेश में बोली जाने वाली बोलियां निम्न में से कौन है? अवधी और ब्रज ये दोनों हैं। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, ए और बी दोनों। प्रश्न नंबर 8 क्या पूछा है साथियों? निम्न में से 20वीं सदी में भिखारी ठाकुर ने भोजपुरी नाटक में महत्वपूर्ण योगदान दिया। तो विदेशिया, बेटी बचाओ, घर गबर घिचोर, ये सभी क्या है? 20वीं सदी में भिखारी ठाकुर ने भोजपुरी नाटक में योगदान दिया था। ये सभी क्या है? भोजपुरी नाटक है। ठीक है, गबर घिचोर, बेटी बचाओ, विदेशिया, ये सभी नाटक है। उपरोक्त सभी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है आपका। चलिए, 9 नंबर प्रश्न बहुत ही शानदार है। क्या है? भोजपुरी फिल्म, देखिए इसके बारे में पूछा जाएगा 100% आपके एग्जाम में। भोजपुरी फिल्म गंगा मैया तोहें पियरी चढ़ाइबो किस वर्ष रिलीज हुई? तो ये जो गंगा मैया तोहें पियरी चढ़ाइबो, ये आपका भोजपुरी इंडस्ट्री का
पहला भोजपुरी पिक्चर है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। अच्छा, मैं आगे बढ़ा रहा हूँ। देखिए ये पिक्चर कब रिलीज हुई थी, ये मूवी कब रिलीज हुई थी, तो 1963 में रिलीज हुई थी, ठीक है, सन 1963 में। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। देखिए जो मैं की पॉइंट्स बता रहा हूँ इससे आपके कई सारे प्रश्न एग्जाम में देखने को मिलेंगे। क्या है, देखिए भोजपुरी फिल्म गंगा मैया तोहे पियरी चढ़ैबो साल 1963 में रिलीज हुई थी। यह फिल्म 22 फरवरी 1963 को पटना के बीड़ा सिनेमा में रिलीज हुई थी। आपसे एग्जाम में पूछेगा गंगा मैया तोहे पियरी चढ़ैबो किस सिनेमा में रिलीज हुई थी, बताइए। तो यह किस बीड़ा सिनेमा में रिलीज हुई थी, कब रिलीज हुई थी, 22 फरवरी 1963 को। यह भोजपुरी की पहली फिल्म थी। इस फिल्म का निर्देशक कौन है भैया, कुंदन कुमार, ठीक है। इस फिल्म का प्रोड्यूसर कौन है, विश्वनाथ प्रसाद शाहाबादी, ठीक है। इस फिल्म में संगीत चित्रगुप्त का था और गीत किसने लिखा था, शैलेंद्र ने लिखा था, ठीक है। फिल्म के गाने लता मंगेशकर जी ने गाए थे और मोहम्मद रफ़ी जी ने, ठीक है। यह फिल्म विधवा विवाह पर आधारित थी। आपके भी एग्जाम में पूछता है गंगा मैया तोहे पियरी चढ़ैबो भोजपुरी इंडस्ट्री की पहली फिल्म है, यह फिल्म किस पर आधारित है, तो यह फिल्म विधवा विवाह पर आधारित है, ठीक है। इस फिल्म में कुमकुम, आशीष कुमार, नासिर हुसैन, रामायण तिवारी, लीला मिश्रा, पद्मा खन्ना, टुनटुन और हेलन ने काम किया था, ठीक है। चलिए देखिए मैं एक ही प्रश्न में आपके सारे बता दिया। अब आपको कहीं से भी प्रश्न पूछेगा जो पहला पिक्चर है भोजपुरी इंडस्ट्री का, आप कहीं से भी वो प्रश्न पूछे आप उस प्रश्न का उत्तर आराम से दे देंगे, ठीक है। तो पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिएगा, पढ़ते रहिएगा आराम से, ठीक है। चलिए 10वां प्रश्न आपका पूछा है अयोध्या में कौन सी भाषा बोली जाती है। अयोध्या में अवधी भाषा बोली जाती है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है आपका। ध्यान रखेंगे अयोध्या में अवधी भाषा बोली जाती है। अवधी भाषा को कौशली के नाम से भी जाना जाता है। आपके एग्जाम में पूछता है अवधी भाषा का अन्य नाम क्या है, कौशली है। अवधी भाषा पूर्वी हिंदी की उपभाषा है। अवधी भाषा उत्तर प्रदेश के अवध क्षेत्र में बोली जाती है। अवध क्षेत्र में ये ज़िले शामिल हैं। अवध क्षेत्र में कौन कौन ज़िले शामिल हैं, लखनऊ, रायबरेली, सुल्तानपुर, बाराबंकी, उन्नाव, हरदोई, सीतापुर, लखीमपुर, अयोध्या, जौनपुर। चले 11 नंबर प्रश्न है आपका, निम्न में से भोजपुरी भाषा संवैधानिक भाषाओं में से एक है। फिजी, नेपाली, मॉरिशस, ये सभी हैं। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। चलें प्रश्न नंबर 12 पूछा है लोकगीत का संबंध किससे है, तो गांव से और शहरों से, दोनों से है लोकगीत का संबंध। क्योंकि जो लोकगीत है शहरों में भी गाया जाता है शादियों में, ठीक है, शहरों में भी गाया जाता है, सावन के महीनों में भी गाया जाता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, और भी दोनों। 13 नंबर प्रश्न पूछा है सर्वप्रथम लोक कथा को जन्म देने का श्रेय किसका है। लोक कथा का जन्म देने का श्रेय भारत भूमि का है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है आपका। प्रश्न नंबर 14 है इस रस फेबुल्स में किसकी कहानियाँ छपी हुई हैं, तो ईसब की कहानियाँ छपी हुई हैं। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है आपका। प्रश्न नंबर 15 पूछा है लोक कथा में किसका स्थान महत्वपूर्ण होता है। लोक कथा में लोक साहित्य का स्थान महत्वपूर्ण होता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है आपका। प्रश्न नंबर 16 पूछा है लोकगीत में किसकी प्रधानता है। लोकगीत में जनता का प्रधानता होता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है आपका। प्रश्न नंबर 17 है लोकगीतों की रचना में किसका विशेष योगदान है, तो स्त्रियों का विशेष योगदान है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है आपका। प्रश्न नंबर 18 क्या है अधिकतर किसके गीत गाए जाते हैं, तो विद्यापति के गीत गाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है आपका। प्रश्न नंबर 19 पूछा साथियों भोजपुरी दिवस कब मनाया जाता है। बहुत ही शानदार प्रश्न है। तो 2 नवंबर को भोजपुरी दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है आपका। प्रश्न नंबर 20 पूछा है भोजपुरी कहाँ की दूसरी राष्ट्रीय भाषा है, तो झारखंड राज्य की। अच्छा, उत्तर प्रदेश और बिहार में भी भोजपुरी बोली जाती है सर, ऐसा क्यों कह रहे हैं कि भोजपुरी दूसरी राष्ट्रभाषा कहाँ की है, झारखंड की। क्योंकि देखिए मैं आपको कुछ दिखा रहा हूँ, यहाँ से ध्यान से देखिएगा। झारखंड राज्य ने भोजपुरी को दूसरी राज्य की भाषा का दर्जा दिया था 2018 में, इसलिए झारखंड राज्य का जो भोजपुरी है दूसरी राष्ट्रभाषा है, ठीक है। अच्छा, यहाँ से पढ़िए, देखिए भोजपुरी भारत और नेपाल की राष्ट्रीय भाषा है। देखिए अगर आपके एग्जाम में राज्य दिया रहेगा तो झारखंड राज्य, यदि देश दिया रहेगा तो भारत और नेपाल देता है तो नेपाल, ठीक है, ध्यान रखेंगे।
मॉरिशस भी देता है, तो मॉरिशस भी ध्यान में रखेंगे, ठीक है। चलिए, भोजपुरी कहाँ की दूसरी राष्ट्रभाषा है? झारखंड की। भोजपुरी भारत और नेपाल की राष्ट्रीय भाषा है। भारत में झारखंड, बिहार और उत्तर प्रदेश राज्य भोजपुरी भाषी राज्य हैं। साल 2018 में झारखंड राज्य ने भोजपुरी को दूसरी राज्य की भाषा का दर्जा दिया था। प्रश्न नंबर 21 पूछा आपका, भोजपुरी को निम्न में से किस देश मान्यता प्राप्त है? भोजपुरी को निम्न में से किस देश में मान्यता प्राप्त है भैया? नेपाल, फिजी और मॉरिशस, इन सभी में है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा आपका। अगला प्रश्न देखेंगे क्या है। देखिए यहाँ पर साथियों आपका 22 नंबर प्रश्न पूछा है, भोजपुरी कौन सी भाषा है? भोजपुरी आर्य भाषा है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है आपका। प्रश्न नंबर 23 है, भोजपुरी भाषा कितने नंबर पर है? 35वें नंबर पर है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है आपका 23 का। प्रश्न नंबर 24 क्या है, भोजपुरी में कौन से लोकगीत का अधिक प्रचार हुआ? भोजपुरी में कौन से लोकगीत का अधिक प्रचार हुआ है? तो विदेशिया लोकगीत का अधिक प्रचार हुआ है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है आपका। प्रश्न नंबर 25 पूछा है साथियों, पहले लोकगीतों को किसने समझाया था? तो जो शास्त्रीय हैं, ठीक है, इन्होंने लोकगीतों को समझाया था। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है आपका। अगला प्रश्न देखेंगे, 26 नंबर प्रश्न आपका क्या पूछा है, भोजपुरी में करीब 30-40 वर्षों से किसका प्रचार हुआ था? तो विदेशिया का हुआ था। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है आपका। प्रश्न नंबर 27 पूछा है, लोकगीत शास्त्रीय संगीत से किस दृष्टि से भिन्न है? तो लोच, ताजगी और प्राथमिकता से भिन्न है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है आपका। प्रश्न नंबर 28 है, विदेशिया मीरा का मूल विषय क्या है? विदेशिया मीरा का मूल विषय है प्रेम। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। प्रश्न नंबर 29 आपका पूछा साथियों, होली के अवसर पर व्रज में कौन सा गायन है? यानी होली के अवसर पर व्रज में कौन सा गीत गाया जाता है? गरबा, विदेशिया, रसिया या फिर आल्हा? तो रसिया गीत गाया जाता है होली के अवसर पर व्रज में। अच्छा, रसिया गाना कैसे गाया जाता है अभी मैं बता देता हूँ। देखिए, होली के अवसर पर व्रज में रसिया और फाग गीत गाए जाते हैं, ठीक है। रसिया और फाग गीत ध्यान रखेंगे, होली के अवसर पर व्रज में गाए जाते हैं। रसिया भगवान श्री कृष्ण और राधा जी के प्रेम पर आधारित लोकगीत है। देखिए, आज व्रज में होरी रे रसिया, ठीक है, होली का सबसे लोकप्रिय गीत माना जाता है। इस गीत में श्री कृष्ण राधा का माधुर्य और व्रज की खुशबू शब्द शब्द में समाई है, ठीक है। चलिए, आप लोगों ने गीत भी सुना होगा, आज व्रज में होरी रे रसिया, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं साथियों। 30 नंबर प्रश्न। अच्छा, 80% लोग ऐसे हैं साथियों, छात्र छात्राएं जो सब्सक्राइब नहीं करते हैं, क्लास देखते हैं फिर भी। तो आपसे रिक्वेस्ट है, देखिए आपके बिना मैं आगे नहीं बढ़ सकता हूं, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके मुझे भी आगे ले चलिए, ठीक है। और इस क्लास को शेयर करना आपकी जिम्मेदारी है, और आपसे रिक्वेस्ट भी है, प्लीज़ इस क्लास को शेयर कर दीजिएगा। बहुत ही शानदार क्लास है, ठीक है। एक ही क्लास में आपका लोक साहित्य एवं लोक संस्कृति का जो द्वितीय चैप्टर है, ठीक है, एचएनडी 308, वो कंप्लीट हो जाएगा। ये दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय का पेपर कोड है। आपके विश्वविद्यालय का जो भी पेपर कोड होगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। आप भारत के किसी भी यूनिवर्सिटी से रहें, आप इस क्लास को अटेंड कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, प्रश्न नंबर 30 है, देहाती गीत कौन से राग में गाए जाते हैं? तो देहाती गीत सारंग, पीलू, दुर्गा, सावन, सोरठ, ये सभी राग में गाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। चलिए, की पॉइंट्स देखिएगा। देहाती गीत आमतौर पर पीलू, सारंग, दुर्गा, सावन और सोरठ जैसे रागों में गाए जाते हैं। देहाती गीत के रचयिता कौन है भैया? अपनी कल्पनाओं पर ज़्यादा भरोसा नहीं करते हैं, ठीक है। देहाती गीत के जो रचयिता होते हैं अपनी कल्पनाओं पर ज़्यादा भरोसा नहीं करते हैं। क्यों? वे अपने गीतों के विषय रोज़मर्रा के जीवन से लेते हैं, यानी जो रोज़ वो करते हैं, उनके जीवन में जो घटित हो रहा है वह अपने मुख से गाते हैं, ठीक है, जिससे ये सीधे दिल को छू लेते हैं, ठीक है। जो गांव के लोग होते हैं वो अपने जीवन के बारे में जो घटनाएं हो रही हैं, ठीक है, उसको गाते हैं, और जो सुनने वाला होता है उसको दिल को छू जाता है, ठीक है, कि वास्तव में इनके साथ ऐसा हो रहा है, ठीक है। और इसके आगे देखिए, देहाती गीत कहरवा, बिरहा और धोबिया जैसे रागों में भी गाए जाते हैं, ठीक है। ऑप्शन इसमें आपका ये कंप्लीट हो गया, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं साथियों। 31 नंबर प्रश्न पूछा है, भोजपुरी के जनक किसे माना जाता है? भोजपुरी का जनक किसे माना जाता है, ठीक है। भोजपुरी का जनक भिखारी ठाकुर जी को माना जाता है। ये तो आपका 100%
छपा है, ये आएगा आपके एग्जाम में, ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए प्रश्न नंबर 32 क्या है, वर्तमान में भोजपुरी का प्रसिद्ध गायक किसे माना जाता है। वर्तमान में भोजपुरी का प्रसिद्ध गायक पवन सिंह, मनोज तिवारी और मालिनी अवस्थी को माना जाता है। तीनों लोगों को ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। चलें प्रश्न नंबर 33 क्या है आपका, इसमें 1 मिनट में थोड़ा चेंज करूंगा इसमें। चलिए, हिंदी की प्रमुख बोलियों तथा उनके नामकरणकर्ता के संबंध में असंगत बताइए। यानी पूछा क्या है, हिंदी की बोलियां जो कौखी बोली है इनका नामकरण राहुल सांकृत्यायन ने किया था, बिल्कुल करेक्ट है आपका। ब्रजबुली ईश्वरचंद गुप्त, बिल्कुल करेक्ट है आपका। राजस्थानी और बिहारी का जॉर्ज गियर्सन ने किया था, बिल्कुल करेक्ट है। भोजपुरी का रेमंड ने किया था, यह आपका गलत है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 34 पूछा है, किसे आधुनिक आर्य भाषा नहीं माना जाता है, बताइए। तो जो अपभ्रंश है इसे आधुनिक आर्य भाषा नहीं माना जाता है। हिंदी, गुजराती और मराठी को आधुनिक आर्य भाषा माना जाता है। चलिए 35 नंबर प्रश्न है, निम्न में से असंगत है। असंगत कौन है भैया, पश्चिमी हिंदी, मारवाड़ी, ये दोनों असंगत हैं। क्यों असंगत है, क्योंकि पश्चिमी हिंदी और जो मारवाड़ी हिंदी है ये हिंदी की उपभाषाएं हैं, ठीक है। पूर्वी हिंदी बघेली से संबंधित है, बिहारी हिंदी मैथिली से और राजस्थानी जयपुरी से। लेकिन जो पश्चिमी हिंदी और मारवाड़ी ये क्या है, हिंदी की उपभाषाएं या उपबोलियां हैं, ठीक है। देखिए पश्चिमी हिंदी और मारवाड़ी दोनों ही हिंदी की उपभाषाएं हैं। पश्चिमी हिंदी का विकास सौरसेनी अपभ्रंश से हुआ है, वहीं मारवाड़ी का विकास सौरसेनी के नागर अपभ्रंश से हुआ है, ठीक है। ये जो मैंने बताया है बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। चलिए 36 नंबर प्रश्न है, पाली भाषा को क्या कहा जाता है। पाली भाषा को देश भाषा कहा जाता है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। देखिए देव भाषा, लोक भाषा, जन भाषा, ज़्यादा डिफरेंस नहीं है तो ध्यान से पढ़िएगा, देश भाषा है, ठीक है, देव भाषा नहीं है। प्रश्न नंबर 37 क्या है, भाषाई आधार पर सर्वप्रथम किस राज्य का गठन हुआ। तो आंध्र प्रदेश का हुआ था, ठीक है। भाषाई आधार पर सबसे पहले आंध्र प्रदेश का गठन हुआ। क्यों हुआ, ये भी कब हुआ था, ये भी मैं बता दे रहा हूँ। देखिए भारत में भाषाई आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य आंध्र प्रदेश है। इसका गठन 1 अक्टूबर 1953 को हुआ था। आंध्र प्रदेश को तमिलनाडु से अलग करके बनाया गया था, ये भी ध्यान रखेंगे। प्रश्न नंबर 38 है आपका, भोजपुरी भाषा की विश्व प्रसिद्ध रचना विदेशिया के लेखक निम्न में से कौन है। तो विदेशिया के लेखक भिखारी ठाकुर हैं, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है आपका। प्रश्न नंबर 39 क्या है, वाराणसी, गोरखपुर, आरा के मध्य में कौन सी भाषा बोली जाती है। तो जब मैंने आरा का नाम लिया तो आप लोग को समझ गए होंगे, ठीक है, भोजपुरी, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा आपका, ठीक है। वाराणसी, गोरखपुर, आरा के मध्य में कौन सी भाषा बोली जाती है, भोजपुरी। चलिए आगे बढ़ते हैं साथियों। 40 नंबर प्रश्न क्या है, भोजपुरी शब्द का निर्माण बिहार के किस जिला के आधार पर हुआ। तो भोजपुर के आधार पर हुआ। अच्छा अब आपके दिमाग में आएगा सर ये भोजपुर क्या है, चलिए मैं आगे आपको बता देता हूँ। पहले जान लीजिए भोजपुरी शब्द का निर्माण बिहार के भोजपुर जिला के आधार पर हुआ, ठीक है। अच्छा भोजपुर क्या है, देखिए भोजपुर शब्द का निर्माण बिहार के प्राचीन जिला भोजपुर के नाम पर हुआ है। भोजपुर के राजा भोज ने ही इस जिले का नामकरण किया था। इसी नाम के कारण इस भाषा का नाम भोजपुरी पड़ा। भोजपुरी हिंदी की एक उपभाषा या बोली है। यह भाषा भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल है। भोजपुरी भाषा संविधान के किस अनुसूची में शामिल है, 8वीं अनुसूची में, ठीक है। प्रश्न नंबर 41 है, अधिकाधिक और व्यवहारिक रूप से भोजपुरी हिंदी की एक उपभाषा और बोली दोनों है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा आपका। अगला प्रश्न देखेंगे क्या है साथियों। प्रश्न नंबर 42 है, वैज्ञानिकों ने हिंदी भाषा को कितनी उपभाषाओं में बांटा है। तो 5 उपभाषाओं में बांटा है। कौन कौन सा, तो राजस्थानी हिंदी, पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी, बिहारी हिंदी और पहाड़ी हिंदी। प्रश्न नंबर 43 है साथियों आपका, बिहार में कौन सी बोली आती है। बिहार में भोजपुरी, मगधी और मैथिली, ये तीनों बोलियां आती हैं। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा उपरोक्त सभी। प्रश्न नंबर 44 है, खड़ी बोली का अर्थ टकसाली का अर्थात स्टैंडर्ड भाषा है। खड़ी बोली के संबंध में उपरोक्त कथन किस विद्वान का है।
तो विश्वनाथ प्रसाद जी का है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है आपका। अगला प्रश्न है 45 नंबर, भाषा का निर्माण होता है, भाषा का निर्माण वक्तव्य ध्वनियों से होता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है आपका। प्रश्न नंबर 46 है, भाषा अभिलक्षणों में से कौन सा नहीं है? तो इसमें जो अपरिवर्तनशीलता है या नहीं है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है आपका। प्रश्न नंबर 47 है साथियों, किस देश में हिंदी भाषा का प्रयोग लिखने व बोलने में किया जाता है? ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अमेरिका, पाकिस्तान या फिर मॉरिशस में? तो मॉरिशस में साथियों हिंदी भाषा का प्रयोग लिखने व बोलने में भी किया जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। प्रश्न नंबर 48 है, जब कोई बोली या भाषा व्याकरणिक ढांचे में ढलकर व्यवस्थित रूप से ग्रहण करती है तो उसे कहा जाता है? तो इसे परिनिष्ठित भाषा कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है आपका। प्रश्न नंबर 49 है साथियों, अधोलिखित में से एक भोजपुरी क्षेत्र नहीं है। तो इलाहाबाद जो है यह अधोलिखित एक भोजपुरी क्षेत्र नहीं है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है आपका। प्रश्न नंबर 50 क्या है आपका, भोजपुरी प्रधान भाषा निम्न में से किस क्षेत्र में बोली जाती है? तो यह पश्चिमी बिहार, पूर्वी उत्तर प्रदेश और उत्तरी झारखंड में बोली जाती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, उपरोक्त सभी। भोजपुरी प्रधान भाषा पश्चिमी बिहार, पूर्वी उत्तर प्रदेश और उत्तरी झारखंड में बोली जाती है। बहुत ही शानदार प्रश्न है। ठीक है, चलिए 51 नंबर प्रश्न है, विश्व में कुल भाषाएं कितनी भाषाएं मान्यता प्राप्त हैं? यानी जो विश्व में कुल भाषाएं हैं, ठीक है, लगभग 4000 भाषाएं हैं। 4000 भाषाओं में से कितनी भाषाओं को मान्यता प्राप्त है? तो लगभग 2796 है। ठीक है, 2796। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है आपका। प्रश्न नंबर 52 है, किस भाषा से अपमान मिलता है? तो फूहड़ भाषा अगर बोलेंगे तो अपमान मिलेगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है आपका। प्रश्न नंबर 53 है, भाषा कैसी होती है? तो भाषा कैसी होती है भैया? परिवर्तनशील होती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है 53 का। चले आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 54 है, गियर्सन के अनुसार भारत में कुल बोलियां हैं। तो गियर्सन के अनुसार भारत में कुल 544 बोलियां हैं। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है आपका। प्रश्न नंबर 55 है साथियों, आदिवासी का संगीत कैसा है? आदिवासी का संगीत ओजस्वी व सजीव होता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है आपका। प्रश्न नंबर 56 है, लोकगीत और नाच किस में गाए जाते हैं? लोकगीत और नाच समूहों में गाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है आपका। प्रश्न नंबर 57 है, बाउल कहाँ का लोक संगीत है? जो बाउल है साथियों यह बंगाल का है। ठीक है, पश्चिम बंगाल का लोकगीत है, अभी मैंने ऊपर पढ़ाया आपको। प्रश्न नंबर 58 है, फैजाबाद जनपद में बोली जाने वाली बोली है। फैजाबाद जनपद में कौन सी बोली बोली जाती है भैया? अवधी बोली जाती है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। बहुत ही शानदार प्रश्न है। प्रश्न नंबर 59 क्या है, अवधी भाषा को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? अवधी भाषा को किस अन्य नाम से जाना जाता है? अभी मैंने शुरू में पढ़ाया था। देखिए हवा में पढ़ेंगे तो बिल्कुल कौशली है। ठीक है, अगर आप हवा में पढ़ेंगे तो बिल्कुल आप फेल हो जाएंगे। ठीक है, तो ध्यान से पढ़िएगा, बैक लग जाएगा ध्यान से नहीं पढ़ेंगे तो। लोकगीत के संबंध में असंगत कथन है। तो लोकगीत गायन हेतु बेहद साधना की जरूरत होती है, यह आपका असंगत कथन है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। प्रश्न नंबर 61 क्या है, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा आर्य भाषाओं में शामिल नहीं है? तो इसमें जो साथियों अरबी भाषा है यह आपका आर्य भाषाओं में शामिल नहीं है। प्रश्न नंबर 62 है आपका साथियों, निम्न में से एक भारतीय आर्य भाषा नहीं है। तो जो इसमें कोरबा है, ठीक है, यह आपका भारतीय आर्य भाषा में शामिल नहीं है। प्रश्न नंबर 63 है, विश्व में लगभग कितनी भाषाएं हैं? तो लगभग 4000 से ज़्यादा भाषाएं हैं पूरे विश्व में। ठीक है, उम्मीद है साथियों आपको क्लास अच्छा लगा होगा। प्लीज़ इस क्लास को शेयर कर दीजिएगा, यह आपकी जिम्मेदारी है। और सब्सक्राइब करके प्लीज़ मुझे सपोर्ट करें, मुझे आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है। ठीक है, जल्दी मिलते हैं साथियों नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। अपना ख्याल रखिएगा।